मंच पर आसीन समस्त महानुभाव और मेरे लिए यहाँ उपस्थित राहतगढ़ की जनता जनार्दन नहीं है, ये मेरे सभी सिंधिया परिवार के सदस्यगण बैठे मेरे पास में बैठा खड़ा हुआ मध्य प्रदेश का मंत्री नहीं, आपके घर का बेटा है, आपका भाई है और सबसे महत्वपूर्ण आपका सेवक है और आपका रक्षक है गोविंद राजपूत जी। जिस व्यक्ति ने जीवन भर इस सुर्खी की सेवा की, 30-35 साल पहले एक बीज बोया गया था सुर्खी में। उस बीज को आपने खाद दिया, उस बीज को आपने पानी दी। आज वो बीज एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा है आपको छाया देने के लिए। मैं अगर नारे बंद करो भैया, नारे बंद करो। मैं यहां कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया, मैं दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूं मेरे भाइयों। मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी नहीं हूं, मैं आदरणीय कमलनाथ जी नहीं हूं। जहां मेरा दिल का संबंध है उस संबंध के लिए अपना जान देने के लिए तैयार रहता हूं। कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने देश में आज राजनीति को खेल बना दिया। खेल बना दिया है सत्ता हासिल करने के लिए। गरीबों की सेवा करने के लिए नहीं, महिलाओं की सेवा करने के लिए नहीं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, मां भारती के माटी को सिर माथे लगाकर इस देश की सेवा करने के लिए नहीं। मैं सुन रहा था अभी को, कल एक बड़े नेता आए सुर्खी, इसी प्रांगण में आए। आप में से कई लोगों ने उनको सुना भी होगा। वो सुर्खी किस लिए आए, राहतगढ़ किस लिए आए, आप जरा सोचो। आपको संकल्प देने नहीं आए विकास के लिए, आपके प्रगति के लिए नहीं आए। जैसे विदेशी पंछी हमारे बांधों में ठंडी के महीने में साइबेरिया से आते हैं, वो बतख 2 महीने हमारे बांधों में रहते हैं और 2 महीने बाद फुर करके उड़ के चले जाते हैं। मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं, जो शख्स कल यहां आए माननीय कमलनाथ जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल में आपने कभी उनका चेहरा नहीं देखा होगा और इस चुनाव के बाद 5 साल आप उनका चेहरा कभी नहीं देखेंगे।
आज आए हैं केवल सत्ता के लालच के लिए। क्यों? मध्य प्रदेश के विकास के लिए नहीं, मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए नहीं, आए हैं क्योंकि उनको कुर्सी चाहिए, वल्लभ भवन में बैठना चाहते हैं। इस गोविंद राजपूत जी ने युवा के समय से ये संकल्प लिया था कि सुर्खी, राहतगढ़, जयसिंह नगर, एक एक क्षेत्र का ये व्यक्ति तलवार भी बनेगा और ढाल भी बनेगा। और मुझे गर्व है मेरे पूज्य पिताजी ने आपके साथ मिलकर एक होनहार सेवक को तैनात किया था। उस होनहार सेवक के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को अवसर मिला है कार्य करने के लिए। मुझे इस बात का गर्व है। मेरे पूज्य पिताजी के कदम कदम पर साथ दिया, मेरे कदम कदम पे साथ दिया, आपके कदम कदम के साथ दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अभी भयंकर कोरोना काल से हम निकले हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बैठा है, इस मंच पर मेरी सुर्खी की जनता के सेवकों के योद्धा बैठे हुए हैं मेरे भाई और बहन। उस काल में जब मां बेटी को नहीं देख सकती थी, बेटा पिता को नहीं देख सकता था, अलग अलग बंद कमरे में बंद हुए थे, उस कोरोना काल में इस कमल के फूल के योद्धाओं ने अपने जान को हथेली पर डालकर आपके घर घर में दवाई और ऑक्सीजन लाने का काम किया मेरे भाई और बहनों। मुझे याद है वो काम। ये गोविंद राजपूत जी मुझे रोज फोन करते थे। जब सागर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी, और केवल सुर्खी के लिए नहीं, समूचे जिले के लिए जब ऑक्सीजन की कमी हुई, और हमने, शिवराज सिंह जी और हमने भारतीय वायु सेना का C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, जिस प्लेन में भारत सेना की टैंक जाती हैं, वो बड़े प्लेन को हमने भोपाल और ग्वालियर में उतारा, उसमें ऑक्सीजन के टैंकर को ठोसा, उसको हमने उड़ीसा भेजा, ऑक्सीजन के प्लांट से उसमें ऑक्सीजन भरा, रेल से हम लोग भोपाल और ग्वालियर लेके आए, और वहां से रोड से हम लोग सागर और ग्वालियर के अस्पताल में पहुंचाने का कार्य किया मेरे भाइयों ने। तब कहां थे ये कांग्रेसी? आप में से किसी ने कोई कांग्रेसी को देखा तब? पीछे से बताओ मुझे। कोई आया सेवा करने के लिए? कोई आया आपका दुख और दर्द से पूछने के लिए? कोई आया आपको दवाई देने के लिए? कोई आया आपका हाल अस्पताल में पूछने के लिए? कल टपके हैं, कल टपके हैं जोरदार भाषण देने के लिए और अपने पॉकेट में वोट बटोरने के लिए। क्यों? वल्लभ भवन में बैठना है, रोज कंप्यूटर खोलना है, पैसे का अकाउंट करना है और अपनी जेबों को भरना है। 18 महीने की सरकार, झूठ फूट और लूट की सरकार,
ये गोविंद राजपूत जी और मैंने देखा है, हमारे सपने थे तब गोविंद राजपूत जी और हम उस तरफ थे, ये सब इस तरफ थे। हमारी आशा थी कि जितना भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए विकास और प्रगति की है, प्रतिस्पर्धा थी, उससे ज्यादा हम करके दिखाएंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। लेकिन क्या हुआ, सरकार बनी और जोड़ी, वाह क्या जोड़ी है। कल केवल आधी जोड़ी आई थी, अगर पूरी जोड़ी आ जाती तो कांग्रेस का ही पत्ता साफ हो जाता। सही है कि नहीं? बड़े भाई, छोटे भाई, वो जोड़ी ने मध्य प्रदेश को खोखला करने का काम आज नहीं, पिछले 40 सालों से किया है मेरे भाइयों और बहनों। पिछले 40 सालों से किया है। आज ये आके कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आज ये कह रहे हैं शिवराज सिंह जी को और मुझे 18 साल और 3 साल का हिसाब दो। मैं उस जोड़ी को कहना चाहता हूं, हमसे 18 साल और 3 साल का हिसाब मांग रहे हो, अपने 55 साल का हिसाब मध्य प्रदेश की जनता को दो। 55 साल इस मध्य प्रदेश पर राज किया है, राज, और मेरे मध्य प्रदेश की माटी को काले गड्ढे में डाल के छोड़ दिया है उस जोड़ी ने मेरे भाई और बहनों। सड़क नहीं होती थी, प्रधानमंत्री जी ने गुना में कहा, मैं उनको कोट करूंगा, भाई और बहनों 2003 के पहले सरकार थी मध्य प्रदेश में, एक ऐसी सरकार थी जो सरकार नहीं थी, लापता सरकार थी, लापता सरकार थी। क्यों? सड़क लापता, बिजली लापता, पानी और 5 साल भी पूरे कोरोना काल में लापता। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो गोविंद राजपूत जी ने कहा, जन्म से मृत्यु तक मध्य प्रदेश की जनता के लिए सेवा की योजनाएं बनाई हैं मेरे भाइयों और बहनों। संबल योजना में महिलाओं के लिए जब जन्म बच्चा कर रहा है उस समय की राशि है, एक एक योजना प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया कि जनता के सपने को हम अपना संकल्प बनाएंगे और उस संकल्प को हम तब तक मेहनत करेंगे जब तक उस संकल्प को सिद्धि में न हम परिवर्तित करें मेरे भाइयों और बहनों। सपने को संकल्प तक और संकल्प से सिद्धि तक। आज मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना 5.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के घर में निःशुल्क अनाज पहुंचाने का काम ये कमल की फूल की सरकार कर रही है मेरे भाइयों। तालियां थोड़ी कम बजी। नहीं, मैं बताता हूं कि चिंता इस बात की थी कि दिसंबर का माह आ रहा है, योजना बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है दिल्ली से, गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर के बाद
5 साल और चलेगी मेरे भाई और बहनों। और इसलिए कहते हैं कि मोदी है, एक एक व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना देश के अंदर 3.5 करोड़ घर बने हैं। पिछले 9 वर्षों में, पिछले 65 वर्षों में 3 करोड़ बने थे। 9 वर्षों में मोदी जी ने 3.5 करोड़ घर बना दिए। मध्य प्रदेश में 44 लाख और गुना में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि आज के बाद जब प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनेगा तब वो घर मेरे पुरुषों के नाम पे नहीं होगा, वो घर मेरे महिलाओं के नाम पे होगा। तालियां कम बजी, बजाओ ताली महिलाओं के लिए। घर की महिला के नाम पे नहीं होना चाहिए। क्यों बोलो मेरी बहना, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए कहते हैं कि मोदी है, मोदी है। पूरे देश के अंदर गरीबों के लिए स्वास्थ्य की योजना के तहत 37 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 3.25 करोड़। और उस एक कार्ड के साथ किसी भी अस्पताल में जाकर 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क मेरे प्रदेश की जनता को मिलती है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए कहते हैं मोदी है। अरे बोलो पीछे से, मोदी है, मोदी है। और कल जो महाशय आए थे, इन्होंने क्या किया? 18 महीने इनकी सरकार रही। अब हर एक मंच पे जाके कह रहे हैं मेरा क्या कसूर, मेरा क्या कसूर। पहले लोकसभा चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही मंच से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा किया माफ। पीछे से बताओ, किया माफ? और अगर हमने सरकार न बदली होती, मैं दाद देता हूं गोविंद राजपूत जी को। 15 साल बाद कैबिनेट मंत्री बना था। आज के जमाने में सरपंच अपने सरपंची से त्याग नहीं देता। आपके साथ अन्याय होते हुए देख गोविंद राजपूत जी ने अपने कैबिनेट मंत्री पद से भी त्याग कर दिया और आपके समक्ष बना आ गया। और क्या बोला था? हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। 26 लाख फर्जी किसान प्रमाण पत्र वितरित किए गए। एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। और अगर हमने सरकार न बदली होती तो किसानों के लिए 2,500 करोड़ मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना, 12 लाख किसानों का कर्जा माफ नहीं होता मेरे भाई और बहनों। सही किया कि नहीं सरकार बना के? सही किया कि नहीं सरकार बना? सही किया कि नहीं? सही किया। अब आप में से मुझे बताओ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से राशि तो उठाएगा? थोड़ा दिखेगा तब याद रहेगा कि मैंने याद दिलाया। कितनी मिलती है? कितनी मिलती है? 6 + 6। सही? 6 बोलो मेरे साथ, 6 +
और जय मोदी जी से और जय मिलती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर गोविंद राजपूत जी और हमने बैठिएगा, आप 17 तारीख के बाद ही बैठ सकते हो। रात को जब नींद आएगी तब भी आप खड़े होकर सोएंगे। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? मेरी अम्मा सही है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर गोविंद राजपूत जी और हमने सरकार न बदली होती तो आपको शिवराज सिंह जी का 6,000 मिलता? तो बोलो मेरे साथ, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? पीछे से बोलो, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? जिन लोगों ने वादा खिलाफी आपके साथ की है, मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि उनकी बोरी बिस्तर बांध के बड़ा सा लॉक लगा के उसकी चाबी पास वाले नदी में फेंक दे। इन्होंने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा माफ। इनको कह दो, मध्य प्रदेश की जनता का कहना साफ, कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं करेंगे माफ। सहमत हो? सहमत हो? सहमत हो तो जोर से तालियां। वहां पीछे छत तक, पीछे लाल वाले शर्ट छत तक, अरे बजाओ ताली। हाँ। कल महाशय आए थे, गुलामी की बात कर, नहीं ये तो बड़े भाई आए थे, छोटे भाई नहीं, बड़े भाई ने छोटे भाई को घर पे रख दिया। गुलामी की बात करते हैं। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, जिस कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश को चौपट करने का काम किया है, उस कांग्रेस पार्टी को सदा हमें सागर डिवीजन से विजय करना होगा। किसानों के साथ वादा खिलाफी, महिलाओं के लिए शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना शुरू की। मेरी लाडली बहना कोई आई है यहां? लाडली बहना जरा खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। मेरी लाडली बहना, आप सबको मेरा प्रणाम। एक ही कमल की फूल की सरकार है जिसने लाडली बहना की सोची है। 1000 रुपया की योजना की शुरुआत की, आज 1250 खाते में आ रहा है कि नहीं? आप लाडली बहना कहां से बन गए? बोलो, आ रहा है कि नहीं? आप उठा लो अगर आ रहा है तो। आ रहा है खाते में, हर 7 तारीख को आ रहा है। 1000 को बढ़ाकर 1250 कर दिया, मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी अगर 1000 कर रही है तो हम 1500 कर लेंगे। अरे कांग्रेसियों, अगर आप नहले हो तो नहले पे पहला शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी। शिवराज सिंह जी ने कह दिया 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000 से 250, हरी घूंघट वाली। हाँ, शर्माओ मत, शर्माओ मत। शिवराज भैया की और मेरी लाडली बहनाओं, ऊपर उठो, ऊपर उठो। 2500 से 2750, 2750 से
3000। कभी किसी ने कल्पना किया था कि एक एक लाडली बहना के खाते में सीधे 3000 रुपया कोई सरकार पहुंचाएगी। और एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, पुरानी कांग्रेस की सरकार कहती थी, प्रधानमंत्री कहते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं केवल 15 पैसे पहुंचता है। मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में जब 1250 रुपया का बटन दबता है, कितना पहुंचता है? बोलो मेरी लाडली बहना, हरी वाली घूंघट वाली, कितना पहुंचता है? पूरा पहुंचता है, पूरा आता है। और मैं पूछना चाहता हूं, 1250 अभी मिल रहा है, 15,000 हर साल, आगे भी मिलना चाहिए। उड़ जाए मेरी लाडली बहना, मेरी लाडली बहना उड़ जाए। आज 15,000 रुपया साल का मिल रहा है, आगे भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। तो जरा सुन लेना, अगर कांग्रेस, उठे रहो, उठे रहो, उठे रहो, उठे रहो, उठो 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 उठो, हाँ हरी घूंघट वाली, अगर कांग्रेस की सरकार आई, अगर कांग्रेस की सरकार आई, आपका 1250। अब बोलो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? बोलो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, पीछे वाली लाडली बहना आनी चाहिए क्या? मेरी एक लाडली बहना कमलनाथ जी से मिलने गई और कमलनाथ जी से बोला, कमलनाथ जी हम बहनों के लिए कुछ कर लो। कमलनाथ जी बहुत सोच में लग गए और कमलनाथ जी ने बोला, बड़े सोच के, बहना तिजोरी खाली है। मेरी बहना बहुत निराश होकर राहतगढ़ वापस पहुंची। गोविंद भैया और हमने सरकार बदली, कमल की फूल की सरकार आई। मेरी लाडली बहना शिवराज भैया के पास गई, बोली शिवराज भैया बहनों के लिए कुछ करो। जहां कमलनाथ जी ने कहा था, बहना तिजोरी खाली है, वहां शिवराज भैया ने कहा, बहना तिजोरी तुम्हारी है। तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस की सरकार झूठ, फूट और लूट की सरकार है। ये कहते हैं कि इनके पास मोहब्बत की दुकान है, पर इस मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि इस वर्ष हमें 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली 12 तारीख को, जब भगवान ने दिवाली का त्योहार हमारे लिए स्थापित किया। मनाओगे? मनाओगे? मेरी लाडली बहना मनाओगे? मनाओगी? लक्ष्मी पूजन करोगी? धनतेरस के दिन की आप सब लोगों को मेरे दिल से शुभकामनाएं। ये दिवस आप सबके जिंदगी में सुख, समृद्धि, विकास और प्रगति निरंतर लाती रहे, ये प्रधानमंत्री और इस मंचासीन एक एक व्यक्ति की दिल की भावना है मेरे भाइयों में। तो 12 तारीख को दिवाली मनाओगे? मेरी महिलाओं की आवाज नहीं आ रही। मनाओगी? 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 पहली दिवाली, ये भगवान की दिवाली है हमारे लिए।
दूसरी दिवाली 3 तारीख को हमें मनाना है, जब कमल के फूल को हमें खिलाना है। ये दिवाली आपके द्वारा बनाई जाएगी। बनाओगे? पीछे तक बनाओगे? दिवाली बनाओगे? मेरी महिलाएं दिवाली बनाओगी? शिवराज भैया, संध्या भैया, गोविंद भैया को आशीर्वाद दोगी? ये दूसरी दिवाली। और तीसरी दिवाली 140 करोड़ जनता की हृदय की भावना कि राम लल्ला को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को हम लोग करने जाएंगे। मेरे भाई, तो हाथ उठाकर आश्वासन दो मुझे, 3 दिवाली मनाओगे? 100% मनाओगे? पहली दिवाली भगवान के द्वारा, दूसरी दिवाली आपके द्वारा, तीसरी दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मनाओगे? गोविंद राजपूत को अपना आशीर्वाद दोगे? आपके सेवक के रूप में विधानसभा में भेजोगे? आपके योगदाता के रूप में बनाओगे? आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ आपके पास है शून्य की सरकार और दूसरे तरफ आपके पास है कमल के फूल का पुण्य की सरकार। और जो प्रगति और विकास गोविंद राजपूत ने हमारे राहतगढ़ में सुर्खी में लेके आए हैं, मड़िया बांध से पेयजल की योजना स्वीकृत की है, पाइपलाइन डालकर सियोरा, राहतगढ़, जैसीनगर, बिलरा, सुर्खी के 300 ग्रामों तक हर घर नल योजना के तहत पानी की योजना आप लोगों को मिलेगी। हमारे इस विधानसभा में 1000 साल पुराना बरेली घाट की शिवजी का मंदिर का बना हुआ है, 108 शिवलिंग विराजमान है, उसका सौंदर्यीकरण किया है। राहतगढ़ में 10 करोड़ की लागत से 5 बिस्तर का अस्पताल बनाया है, 35 करोड़ की लागत से सीएम राइस स्कूल बनी है। राजगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 10 करोड़ का छात्रावास बनाया है, स्टेडियम 2 करोड़ का बनाया है, 9 करोड़ का पुराना बस स्टैंड और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नवीन बस स्टैंड और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण, राजगढ़ विकास खंड के लिए 200 करोड़ की लागत से चकरपुर और मड़िया बांध को निर्मित करवा दिया है। इस गोविंद राजपूत को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करो, सुर्खी में एक नया इतिहास बनाओ और मेरे साथ हाथ उठाकर बोलो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।